नमस्कार। 13वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 से जुड़े हुए एग्जाम पेपर को लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? महाराष्ट्र में। सही कथन चुने। आर्यभट्टियम एक गणित ग्रंथ है, ये सही है। स्वप्नवासवदता के लेखक हैं तो ये हैं भास। ठीक है, ये एक संस्कृत नाटक है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, ये जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो ये है चंद्रवरदायी। ठीक है, ये एक वीर रस का ग्रंथ है और ये इसमें पृथ्वीराज की वीर गाथा है। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये आपका हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ठीक है, मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है, तो उसका नाम है मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो हो जाएगा दारुल इस्लाम। ठीक है, इसका आपका मतलब हो जाएगा गैर इस्लामी राज्य अर्थात काफिरों का राज्य, और दारुल इस्लाम का तात्पर्य था इस्लामी राज्य। तो औरंगजेब जो है जिहाद के माध्यम से ये दारुल इस्लाम स्थापित करना चाहता था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था, तो था राणा रतन सिंह। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष, तो की गई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, एक ब्रिटिश अधिकारी ईओ ह्यूम के द्वारा मुंबई में। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसके अलावा विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष भी इसी तरह के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो आपका 1906 के बाद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1943 ईस्वी में। ठीक है, 25 अगस्त को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई मार्च, तो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने की थी। ठीक है, और यह 1940 में। ठीक है, 1940 में स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ, तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन की। INA की स्थापना हुई, तो ये जो है सिंगापुर में। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1 सितंबर 1942 को जो है स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किससे चुना गया? ये चुना गया था महात्मा गांधी को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो ये 6 वर्ष की। ठीक है, और कहाँ पर सजा काटनी पड़ी थी? तो बर्मा की जेल मांडले में। ठीक है, बर्मा की जेल मांडले। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ये नरमपंथी नेता थे, ये हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से। हो विद्रोह हुआ कब हुआ था? तो यह हुआ था 1820 से 21 के दौरान झारखंड में। ठीक है, 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, तो यह थी खिलाफत आंदोलन की। ठीक है,
6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब इस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है तो वो है अब्दुल गफार खान। ठीक है। इन्हें अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है। और मालवीय जी ने ही बनारस में बीएचयू की स्थापना की थी। ठीक है। इन्हें 2015 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो वो हो जाएगा आर्य समाज। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक तो कौन है तो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे तो वो था बख्तियार खिलजी। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन था तो आपका हो जाएगा भारत। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे तो थे चंदेल। ठीक है। ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। 10वीं से 11वीं। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया तो ये किया गया था राजस्थान में। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो ये है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज को के अंतर्गत स्व शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया तो ये आपका हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वां संशोधन। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है तो ये हो जाएगा राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है तो ये आपका हो जाएगा राज्य सूची। ग्रैंड कैन्यन है तो एक तंग घाटी है। ठीक है। ये अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। माउंट एटना है तो माउंट एटना तो ये आपका हो जाएगा सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है। तो ये जागृत ज्वालामुखी है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है आंध्र प्रदेश में। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो आपका हो जाएगा ये देख ही नहीं सकते क्योंकि सूरज जो है सिर के ऊपर होता है। ठीक है। उस समय इंद्रधनुष नहीं बनता। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। बोडो निवासी है तो बोडो निवासी आपका हो जाएगा गारो पहाड़ी के। हिमालय का पर्वत मध्य प्रदेश है तो वो आपका हो जाएगा शिवालिक। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है तो आपका हो जाएगा केरल। आम्र वर्षा है तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन के पहले केरल तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में कुछ वर्षा प्राप्त होती है जिसे मैंगो सावर कहते हैं। ठीक है। तो इनमें से ये नहीं होना है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है तो आपका हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो आपका हो जाएगा चाय। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है तो वो है नर्मदा और ताप्ती तो क्या हो जाएगा ए एवं बी। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है तो है बिहार मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये पहले की बात है। अब इसकी जगह क्या हो गया है झारखंड। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है तो होती है सिंहभूम से। ठीक है। ये किस राज्य में पड़ता है तो झारखंड में। इनमें से सबसे बड़ा नगर है तो इनमें से सबसे बड़ा नगर कौन सा है जमशेदपुर। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है तो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है। ये कहाँ से निकलती है तो झारखंड से। ठीक है। झारखंड से। पनामा नहर जोड़ती है तो पनामा नहर जो है मानव निर्मित नहर है। ये प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है।
भारत सरकार द्वारा समुदाय समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 को। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है, तो है 8%। 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से तो घट गया है। किस सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का नियंत्रण आधारित है, तो किसकी सिफारिश पर, तो नरसिंघम कमेटी। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है चालू खाता की पूर्ण विनिमयता। मोड वाइट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है, तो आपका हो जाएगा केंद्रीय आबकारी शुल्क। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है, तो आपका हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है, तो हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। भारतीय मुद्रा छापी जाती है, ये जो है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ, ये हुआ था शिव समुद्र में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर है, तो आपका हो जाएगा 9%। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। नाबार्ड उधार देता है, ये जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। भारत में योजना अवकाश काल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 1966 से 1969। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है, तो यह हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। पंचवर्ष योजना का अंतिम अनुमोदन देता है, तो है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग है एक, तो योजना आयोग क्या है, तो है असंवैधानिक निकाय। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का अश्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो इसमें लिया जाता है उत्तल लेंस को, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु को तो हम देख पाते हैं लेकिन निकट की नहीं, तो इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो इसमें क्या लिया जाता है, तो अवतल दर्पण। चलिए, तो देखिए हवाई जहाज में जो पुर्जे लगते हैं वो किस धातु से बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है, तो हो जाएगा एल्युमिनियम। इस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो आपका हो जाएगा Cl2, ठीक है। ये भीड़ को हटाने के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो हो जाएगा H2SO4। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, तो वो हो जाते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो आपका हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट। पुरुष जिन संगठन होता है, तो आपका हो जाता है XY। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, तो आपका हो जाएगा O। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो होता है दिन में, ठीक है, केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड।
जय विकास का सिद्धांत जो है लेमार्क द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये लेमार्क द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो किया गया था खुराना के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 19 इसके लिए उन्हें जो है 1968 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, 1968 में। कृषि में युग्म पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से है, तो आपका हो जाएगा एक ही साथ दो फसल। लिनक्स एक यानी लिनक्स ये क्या है, तो ये जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, जैसे कि आपका लिनक्स हो गया, वैसे ही विंडोज हो गया। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था, तो किया गया था 11 मई 1998 को। आंतों के रोग के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है एक्स किरण का। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है, तो हो जाएगा बिहार। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है, तो आपका हो जाएगा अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ केवल बरौनी है। ठीक है, बाकी झारखंड में चली गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है, तो है बिहार। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है, तो हो जाएगा धनबाद, और फिलहाल ये अब झारखंड में है। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो है रांची में है। ठीक है, लेकिन अब ये कहाँ है, तो झारखंड में। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है, तो अगर 1991 की अगर जनगणना की बात करें तो भारत का दूसरा राज्य है होगा घनत्व के मामले में, लेकिन अगर 2011 की बात करें तो यह क्रम पहला है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार पहला। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो हो जाएगा 3। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है, तो आपका हो जाएगा 23.54%। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो हो जाएगा 22। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था, तो हो जाएगा जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वो थे जमींदार थे कुंवर सिंह। 6 अगस्त 1942 को जिला के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो आपका हो जाएगा शिव कुमार और रामानंद। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, तो ये जो है श्रीमती रामपियारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो भेजा गया बांकीपुर जेल। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, तो ये जो है अप्रैल 1946 में। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव हुआ, तो ये बनना संभव हुआ संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण है, तो है भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, ये तो सभी हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो वो थे जुझार सिंह। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकांश प्रभावित जिला था, तो वो था मुंगेर। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो वह था जावा सुमात्रा से। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम, तो हो जाएगा धर्मपाल। समसामयिकी जो है उस समय से रिलेटेड है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है,
इसको छोड़ देते हैं। चलिए बी भी देखते हैं। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जर्मनी। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो हो जाएगा बंगलोर। इंडिया टुडे का संपादक कौन है? अरुण पुरी। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दौड़ के किस खेल में पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो हो जाएगा 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में। निम्नलिखित में पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसका अभिप्राय जो है भारतीय मूल के उन लोगों से जो विदेश में आवास रखते हैं। ये दिया गया है कि बीआईओ कार्ड रखने वालों के लिए वीजा जरूरी है। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी मिले हुए भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार विनिमय और विक्रय की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से ए। ठीक है। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो है नेपाल। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो है नागपुर में। निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय संस्था विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा एडीबी। WTO अस्तित्व में आया तो ये कब? तो जनवरी 1995 में, है ना। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे तो वो थे पीटर सदरलैंड। ठीक है। चलिए गणित के लिए तो अलग से वीडियो बनाया जाएगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।